जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग निफ्टी 50 का स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखने वाले हैं जो कि 1 मिनट के चार्ट पे आपका होने वाला है। और देखिए ये बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है क्योंकि हम लोग इसमें पूरा जो है इसका स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए वो हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही कमाल का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जब इस वीडियो को आप देखेंगे। और आपको देखने के बाद ऐसा अनुभव होगा कि शायद आपने ऐसा कंटेंट कहीं पे नहीं देखा होगा, क्योंकि जो कंटेंट हम लोग देते हैं वो प्रैक्टिकली और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को जो है डिस्कशन करेंगे हम लोग। क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे हो सकते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को लेकर के और क्या आपकी रणनीति यहाँ पे रहने वाली है। देखिए हम लोग यहाँ पे पहले तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो करने वाले हैं वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे करेंगे और इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। डेली टाइम फ्रेम इस्तेमाल इसलिए करने वाले हम लोग, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हम लोग यहाँ पे चैनल का फॉर्मेशन ढूंढेंगे। ठीक है, एक तो चैनल ढूंढेंगे या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग ढूंढेंगे या फिर हम लोग यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड का जो चैनल होता है ये हम लोग ढूंढेंगे। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो फॉर्मेट्स होते हैं ये फॉर्मेट्स हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे ढूंढेंगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको जो है निकालेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग इसको निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको निकालने के बाद जो है हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे हमने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है निकाल लिया कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में है। यदि मान लीजिए कि मार्केट का चैनल यदि डाउन ट्रेंड में होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बायकर का व्यू बना करके चलेंगे। और दूसरा जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आपको माना जाता है वो ये होता है कि देखिए जैसे चैनल तो है ही, इसके साथ साथ यदि ये एक पॉइंट्स यहाँ पे आपका मिल गया, जैसे मान लीजिए अप ट्रेंड का, जरूरी नहीं कि ऊपर से आपके जो ट्रेंड होंगे वो एग्जैक्ट आपके उसके साथ होंगे। यदि ऊपर से ट्रेंड है तो हम लोग शॉर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चैनल बना हुआ है तो हमें पता होता है कि ये लेवल को टेस्ट करके मार्केट यहाँ से नीचे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा तो हम लोग ऊपर से शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि बिना चैनल का है, सिर्फ एक ट्रेंड है आपको, तो आप यहाँ से सिर्फ बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, आप यहाँ पे सेलिंग का व्यू क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन देखिए मोस्ट ऑफ द केस में भी जब चैनल बन रहा होता है डाउन ट्रेंड का तो भी सेलिंग ही किया जाता है, बाइंग बहुत ही रेयर केस किया जाता है। यदि बहुत कॉन्फिडेंस आपके पास होता है तो आप बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो यदि आप चैनल बन रहा हो अप ट्रेंड का तो भी आप बाइंग करिए, डाउन ट्रेंड के बन रहे हैं तो आप सेलिंग करिए। यदि अप ट्रेंड नॉर्मल अप ट्रेंड बन रहे हैं तो आप बाइंग करिए, यदि डाउन ट्रेंड नॉर्मल बन रहे हैं तो आप सेलिंग करिए। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपको एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है कि मार्केट जो है, अब मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक्यूरेसी जो आपकी होती है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है बाकी चीज़ों के मुकाबले में। इसलिए आपने देखा होगा कि जब ट्रेडिंग करते हैं ना लोग, या फिर एक तरह से नॉर्मल कह सकते हैं कि ट्रेडिंग जब करते हैं ना तो एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड में ट्रेड करना। यानी कि मार्केट यदि जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हम लोग यदि ट्रेड करें तो आपकी विनिंग रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी कि आपकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा बने बाकी लोगों के मुकाबले में जो जनरली किसी भी पॉइंट्स पे ट्रेड कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमें कौन से फॉर्मेट्स को इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पर हमें ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहिए। कई बार क्या होते हैं जब मार्केट सब ट्रेंड में चल रहे होते हैं आप टॉप में बाय करेंगे, बाद में पता लगा वो नीचे गिर करके नीचे आ गया, रिट्रेसमेंट लेवल पे हो, तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि अरे मैंने तो ट्रेंड में भी ट्रेड किया फिर भी वही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, मैंने ट्रेंड में भी स्कैल्पिंग किया फिर वही प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसा आपको जो एक तरह से कह सकते पूरा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। एक नॉलेज का जो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि टोटल कॉन्सेप्ट होता है ना वो आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आपको एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यदि आप कहेंगे कि नहीं मैं यहाँ पे ऐसे करते जाऊँगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो आपको हमेशा प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट करता रहेगा। उसके लिए फिर आपको वोलेटिलिटी के विषय में पता होना चाहिए कि मार्केट्स कितने लेवल्स के बाद रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट करता है, मार्केट के करेक्शन कितने टाइम्स में स्टार्ट होते हैं, वो सारे के सारे आपको फिर समझना पड़ेगा। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो 15 मिनट का चार्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका बन गया, ये देखिए जैसे ये डेली टाइम फ्रेम में हमने चैनल का ढूंढ करके निकाल लिया। तो देखिए आप जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको डालेंगे तो फिर ये कैसे चढ़ रहा होगा। डेली टाइम फ्रेम में तो हमने चैनल निकाल लिया, ये इस तरह से मार्केट ये इस तरह से आपका चढ़ रहा होगा, ये इस तरह से आपका मार्केट यहाँ पे चढ़ रहा होगा, और फिर ये इस तरह से आपके इस तरह से मार्केट जो है इस तरह से ट्रेंड को टेस्ट कर रहा होगा, और ये इस तरह से मार्केट चल रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह से मार्केट चल रहा होगा जिग जैग फॉर्म में। तो हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम
को इस्तेमाल करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हमें चैनल ढूंढना है या फिर ट्रेंड ढूंढना है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी 50 में हम लोग जो जैसे मान लीजिए कि ये जो हाई आपका है, ये जो रिट्रेसमेंट लेवल जैसे ही आपको लास्ट हाई को ब्रेक करता है, फिर हम लोग यहाँ से 1 मिनट का चार्ट लगा देंगे। जैसे ये हम लोग लेवल मार्क कर लेंगे, ये लेवल मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम लोग जो 15 मिनट के चार्ट है उसका हम लोग लेवल्स मार्क कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जो है ट्रेड स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जैसे यहाँ पे ये लो लगाया, यहाँ पे हम लोग इसको मार्क कर लेंगे, शॉर्ट करने के लिए इसको मार्क करेंगे, शॉर्ट करने के लिए ऐसे लो को मार्क करेंगे। उसके नीचे अब जैसे ही हमने ये लेवल्स मार्क कर लिए, जैसे 15 मिनट के चार्ट पे हमने लेवल्स मार्क कर लिए, अब ये मार्क करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 मिनट का चार्ट लगा देंगे, और 1 मिनट के चार्ट पे फिर एंट्री हम लोग करेंगे। देखिए एंट्री करने का आपके कई तरीके हैं। देखिए ये चीज़ें आपको समझ नहीं है तो वापस एक बार 2 बार इसको रिपीट करके आप देखिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्लियर होना एक बार बहुत जरूरी है। यदि क्लियर नहीं होगा तो फिर आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा। इसलिए आप इसको वापस रिपीट करिए, वापस या तो फिर रिट्रेसमेंट वाले सेक्शन में जाकर के देखिए, पूरा प्लेलिस्ट वॉच कर लीजिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिर नॉर्मल प्राइस सेक्शन का जो नॉर्मल रिट्रेसमेंट प्लेलिस्ट है होगा थ्योरी करके, ऐसे आप जाकर के देख लीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जब एंट्री लेने की बारी आएगी तो एंट्री और एसएल, उसके बाद टारगेट, ये 3 चीज़ें आपके हाथों में होता है। ये 3 चीज़ें क्या होता है, ये आपके हाथों में होता है। मार्केट कितना ऊपर जाएगा हमें नहीं पता, मार्केट कितना नीचे टूटेगा हमें नहीं पता है। सिर्फ हमारे पास ये 3 चीज़ें होती है, एंट्री, स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना। ये 3 चीज़ों के ऊपर आपको कमांड कर लेना है और आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहें या फिर आप इंट्राडे नॉर्मल जो ट्रेडिंग होती है वो कहें, या फिर आप बाकी के जो इन्वेस्टमेंट में भी यदि ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एंट्री करने के लिए जैसे ही ये 15 मिनट के चार्ट को ब्रेक किया, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट का चार्ट, जैसे ये रिट्रेसमेंट 15 मिनट का है, ठीक है, ये इधर हाई बना हुआ है, ये 15 मिनट के ब्रेक किया, तो अब 1 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स दिख रहे होंगे, तो वहाँ पे फिर वहाँ पे या तो डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, हम लोग एंट्री कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे छोटा सा सेम रिट्रेसमेंट फॉर्मेट्स कर ले 1 मिनट के चार्ट पे, या फिर कोई सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाए, हम लोग ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि ये पॉइंट्स में कोई भी पैटर्न्स यहाँ पे बन जाए, फिर हम लोग एंट्री करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली देखिए, जनरली हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप आकर के ये ग्रुप में भी देखेंगे, देखिए हम लोग मोस्टली रिट्रेसमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। यदि कितने सारे हमने ट्रेड किए हुए हैं, सब में रिट्रेसमेंट का ही है। देखिए ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे, रिट्रेसमेंट का हमने इस्तेमाल किए हुए हैं। तो यही चीज़ें को आपको यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, यही जो पॉइंट्स हमने बताए हुए हैं, सेम यही पॉइंट्स को इधर भी इस्तेमाल करना है जो 1 मिनट के चार्ट पे होंगे। देखिए, आपको रूल्स को फॉलो करके इसको इस्तेमाल करना है। यदि आप रूल्स को फॉलो करके करेंगे तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। यदि आप रूल्स को ब्रेक करेंगे तो फिर आपको ट्रेडिंग आपका, फिर यहाँ पे आपके जो स्टॉप लॉस है वो हिट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपके लिए समस्या खड़ा जो है यहाँ पे हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि ये ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे इधर देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम देखिए, निफ्टी 50 का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम लगा करके देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने जो ये रहा डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, ये रहा डेली टाइम फ्रेम, ये देखिए ये रहा डेली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम में ध्यान से देखिए, ये चैनल बन रहा है। चैनल क्या है, एक तो फ्लैट टाइप चैनल है, मार्केट सब ट्रेंड में है लेकिन फ्लैट टाइप चैनल है जो टॉप में जाकर के बनते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग देखेंगे, हालांकि इसमें आपको क्या करना है, आपको एक ही डायरेक्शन में करना है। यदि अप ट्रेंड में है तो सिर्फ बाइंग करना है, यदि डाउन ट्रेंड में है तो सेलिंग करना है। तो मैं यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में भी दिखा दूंगा, बाकी आप एक फॉर्मेट्स को बना करके फिर उस हिसाब से आप जो है व्यू बनाने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने ये लगा दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने ये ढूंढ लिया 1 घंटे के, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग लगाएंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग करेंगे क्या, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग इस तरह से हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल निकालेंगे, जो अप ट्रेंड ये लेवल से लेकर के यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक आया। ऐसे जो मार्केट्स के व्यू बन रहे हैं, ऐसे हम लोग फॉर्मेट्स ढूंढेंगे, ये लो से लेकर के यहाँ तक। ये देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट का हमने चार्ट लगा दिया, ध्यान से देखिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब हमने लगाया 15 मिनट का चार्ट, ध्यान से देखिए। अब हमने क्या किया, 15 मिनट के चार्ट पे ध्यान से आप देख रहे हैं, आप देखिए 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ से लगाने के बाद हमने देखिए यहाँ से लिया हुआ है, क्योंकि इसके पीछे के चार्ट्स आपको दिखेंगे नहीं इस पे, ठीक है, उसके लिए फिर अपग्रेड करना पड़ेगा इसको। तो अभी देखिए, ये दूसरा अकाउंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा इसके चार्ट दिखते नहीं है ट्रेडिंग व्यू पे अभी, तो यहाँ से देखिए, इसको ध्यान से आप देखेंगे तो हमने क्या किया है, सिर्फ रिट्रेसमेंट लेवल जो होते हैं ना, रिट्रेसमेंट लेवल को हमने मार्क कर रखा है। ध्यान से देखिए, रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखेंगे इधर ज़्यादा पीछे दिखा नहीं, ये देखिए यहाँ से ये पॉइंट से टेस्ट किया, ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, आप इसको मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे, इधर पीछे का दिखा तो मैं दिखा दूंगा, नहीं तो ये दिखेगा नहीं पीछे का। ये देखिए, यहाँ से ये पॉइंट से
अब ये रहा पहला पॉइंट्स। उसके बाद फिर वापस मार्केट यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा हमने मार्क किया नहीं है, उसके लिए फिर वो बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने ज़्यादा वो मार्क किया नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये रहा आपका, या हमने इस तरह से आपको क्या कर लेना है, इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हाई लगाया और ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मार्क कर, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, मार्क कर लेना है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे ये पॉइंट से ये हाई लगाया और ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मार्क कर लेना। ये ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे मार्क, ऐसे करके रिट्रेसमेंट लेवल जो होते हैं ना, इसको हमने मार्क कर लिया। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि फिर ये हमने रिट्रेसमेंट लेवल मार्क किए हैं, तो अब हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, 1 मिनट के चार्ट पे एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये इसके नीचे ब्रेक हुआ, इसके नीचे जाकर के 1 मिनट के चार्ट पे कोई पैटर्न बन जाए। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट लगाएंगे और हम लोग इसके नीचे आ जाएंगे, इसके नीचे हम लोग ट्रेड ढूंढेंगे। इसके नीचे या तो फिर ऐसे ऐसे, या तो नीचे इस तरह से रिट्रेसमेंट करके नीचे ब्रेक हुआ रहेगा, या तो ऐसे अहम पैटर्न्स यहाँ पे बना रहे, हम लोग शॉर्ट करेंगे। कहाँ पे, इसके नीचे में, कितने, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्यों, क्योंकि ये तो अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए ऐसा आपको देखने को भी लग रहा है, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसी को डालेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैंडल जो 15 मिनट की है वो 15 कैंडल्स के बराबर बनेंगे। यदि 2 कैंडल्स होंगे, 3 कैंडल होंगे, तो आप अनुमान लगा लीजिए उस हिसाब से। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग 1 मिनट के चार्ट को लगा करके सिमेट्रिकल पैटर्न्स या फिर जो भी पैटर्न्स यहाँ पे बनते हैं जो शॉर्ट के लिए यहाँ पे वैल्यूएबल होते हैं, उसको लगा करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे। या फिर मान लीजिए आप इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, मूविंग एवरेज, आरएसआई, बोलिंजर बैंड्स या फिर पाइवोट पॉइंट्स या कुछ भी इंडिकेटर आप इस्तेमाल करते हैं, उसको आप यहाँ पे उसके नीचे आप इम्प्लीमेंट करके चलेंगे। अब हमने 1 मिनट का चार्ट लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, अब हमने क्या किया, 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा दिया। अब हम लोग 1 मिनट का चार्ट लगा करके देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए अब हमने क्या किया, 1 मिनट का चार्ट लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए अभी तो ये मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया है, तो यहाँ से शॉर्ट का व्यू बनेगा। अब ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये मैं इसको क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। अब हमने क्या किया हुआ है, ये 15 मिनट के रेक्टेंगल है, आपने जो देख रखा है वो 15 मिनट के चार्ट से। अब ध्यान से देखिए, मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके नीचे ब्रेक करना चाहिए, फिर हम लोग यहाँ शॉर्ट कर सकते थे। जैसे मार्केट यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट किया और इसके नीचे रिट्रेसमेंट करके ब्रेक हुआ, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर लगा करके, स्टॉप लॉस हम लोग क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट के ऊपर लगा करके, ऊपर सर्च बार में SL स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी डाल दीजिए, राजीव RCS डाल दीजिए, वो आ जाएगा। कोई भी सारी वीडियो बैंक निफ्टी का हो या फिर नॉर्मल हो, वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा स्टॉप लॉस लगाने का। या फिर रिट्रेसमेंट वाला पूरा प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे नीचे का टारगेट होगा। हम ये सोच करके चले कि यहाँ तो लास्ट अंतिम क्षण था, तो वो उसका कोई नहीं, हम लोग छोड़ करके ही चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही ये लो बनाया, अभी ये 15 मिनट का वाला बाउंड्री था, आपको याद होगा 15 मिनट में हमने जो मार्क किया हुआ था वो 15 मिनट का बाउंड्री था, ये 15 मिनट वाला रेक्टेंगल था। तो इसके नीचे ब्रेक होना चाहिए मार्केट। अब ब्रेक तो यहाँ पे भी हो रखा है, लेकिन हमने पकड़ के ही स्टार्टिंग में इसको पकड़ के चला था। देखिए कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए लोग कहते हैं कि ब्रेक तो फिर यहाँ पे भी हुआ है, ब्रेक तो फिर यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन इसके नीचे कोई पैटर्न नहीं बनाया है, इसके नीचे कोई रिट्रेसमेंट नहीं किया है। ब्रेक तो हुआ लेकिन रिट्रेसमेंट करना चाहिए, ब्रेक हुआ कोई एम पैटर्न बनना चाहिए, तब जाकर के हम लोग वैलिड मानते हैं कि यहाँ पे ऐसा कंडीशन हुआ है। तो फिर हम लोग जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, जैसे देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे एम पैटर्न बना, ध्यान से आप देखिए ब्रेक हुआ और यहाँ पे एम पैटर्न बना। उसके बाद फिर आप यहाँ शॉर्ट कर सकते थे, स्टॉप लॉस जिस चीज के ऊपर लगा करके, टारगेट आपके आराम से आ जाते 1:1 का टारगेट, यहाँ पे उससे ज्यादा टारगेट्स यहाँ पे आ जाते हैं आपके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए इधर हमने ये देखिए हमने ये बनाया, इधर ये देखिए ये हमने बाउंड्री डाला। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि फिर तो इसके नीचे ये तो ब्रेक हुआ है, ये तो ब्रेक हुआ, लेकिन इसके नीचे रिट्रेसमेंट नहीं किया, इसके नीचे कोई एम पैटर्न नहीं बनाया, इसलिए हम लोग इसको नहीं मान सकते। इसको जो आप फेक ब्रेकआउट कहते हैं, कई बार आप कहते हैं कि, कई बार लोग कहते हैं कि फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट क्या होता है? फेक ब्रेकआउट इसको बोलते हैं जो आपके लेवल से ब्रेक हुआ, आपको सक्सेसफुल एंट्री दिया और फिर वो वापस रिवर्स होकर के उसी डायरेक्शन में चला गया जहां पे पहले था, तो उसको हम लोग फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। लेकिन जब इसका कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा, आप इसके विषय में जानेंगे फेक ब्रेकआउट क्या होता है, फेक कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आपको पता लगेगा कि फेक ब्रेकआउट का जो लोगों ने एक धारणा बना रखा है वो अलग ही चीजें होती है, तो वो चीजें डिफरेंट है और ये चीजें डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग फेक ब्रेकआउट नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोल सकते कि अपना डायरेक्शन को कंटिन्यू करना, ठीक है। इसको हम लोग फेक ब्रेकआउट नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं डायरेक्शन को कंटिन्यू करना। क्योंकि फेक ब्रेकआउट यानी कि देखिए फेक ब्रेकआउट का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि इसको ब्रेक किया, ठीक है, ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस मार्केट नीचे
ब्रेक किया, यानी कि हम लोगों को एंट्री दे दिया। अब हालांकि ये पूरे के पूरे लेवल्स के नीचे है, अब वापस मार्केट रिवर्स होकर के ऊपर चला गया, तो हम लोग इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। यानी कि आपके पूरी तरह से सेटअप में आने के बाद, आपका एंट्री होने के बाद, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने के बाद गलती आपकी नहीं है, फिर ऐसे कंडीशन में वो वैलिड ट्रेड माना जाता है। वो ट्रेड आपके गलत नहीं माने जाते हैं कि ये जो आपने ट्रेड किया है वो गलत ट्रेड है, या फिर नॉर्मल ऐसे आपने गलती से वो ट्रेड कर लिया, ऐसा फिर वो आपकी गलती नहीं होती, वो आपने बिल्कुल सही ट्रेड किया है और ये आपके एक स्टॉप लॉस की प्रिंसिपल में आ जाता है और वो एक्यूरेसी में आपके जुड़ जाता है। आप कहीं भी मान लीजिए इसके ऊपर आपने एंट्री ले लिया और फिर बाद में लगा ये ऐसे कंडीशंस में एंट्री लिया, फिर फॉल्स ब्रेकआउट, तो फिर आप बैठे होते रहे, उसको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए यही चीज़ें देखिए, जैसे ये लो को यदि मार्क करें 15 मिनट के हिसाब से, तो फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या ऐसे में ब्रेकडाउन हुआ, अब स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके चलेंगे। नीचे का देखिए ऐसे कंडीशंस में, ये देखिए इधर ये इस तरह से, अब तो देखिए पीछे का ज़्यादा है नहीं मेरे ख्याल से, ये देखिए, हाँ ये और है इधर, ये देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ से जैसे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके आप चलेंगे। टारगेट नीचे का 1:1 का काफ़ी नीचे मार्केट गया है, आप ध्यान से देखेंगे मार्केट बहुत नीचे गया है, स्टॉप लॉस इतना है तो आपके टारगेट आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से देखिए, और हम लोग पीछे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग बाइंग का देखते हैं, अप ट्रेंड का, ये देखिए। अब यहाँ से देखते हैं, ये देखिए इधर तो पीछे का दिखेगा नहीं, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये इधर का दिखेगा नहीं, ये देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट से देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट से देखेंगे, ये पॉइंट से यहाँ पे देखिए, ये 15 मिनट का बाउंड्री था, ये 15 मिनट का, इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न क्या आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके चल सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे ना, तो भी आपका एसएल जो है हिट नहीं होगा तत्काल ये कंडीशंस में, इसके बाद जा करके जो है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये आपके देखिए, आपने ट्रेड किया यहाँ पे, आपका ये सब कुछ ठीक है, यहाँ पे टारगेट्स आए नहीं आए वो बात की बात है। अब यहाँ तक हाई लगाया, यहाँ पे आप जा करके चेक कर लीजिए कि यहाँ तक आपके टारगेट्स आए नहीं आया। तो ऐसे कंडीशंस में यदि आपके एसएल हिट होते हैं तो इसको हम लोग वैलिड मानते हैं, इसको हम लोग मानते हैं कि हमने जो ट्रेड किया वो सब कुछ ठीक ठाक था और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वहां पे स्टॉप लॉस आपका हिट कर गया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आपके प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि नहीं, आपको ऐसा माना जाता। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेक हुआ, अब यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, ये कंडीशंस में आपने एंट्री किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया। ये देखिए परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे है, ध्यान से आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, आप यदि लगा करके चलेंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस जो है आपका हिट हुआ रहेगा। यहाँ पे ये सर लगाएंगे तो ये देखिए, अब आपने एंट्री लिया, वापस मार्केट रिवर्स होकर के स्टॉप लॉस हिट किया। ऐसे कंडीशंस में आप इसको बोल सकते हैं कि मार्केट जो है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका स्टॉप लॉस हिट किया, वापस जो है मार्केट यहाँ पे ध्यान से देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनाया और वापस मार्केट यहाँ से ब्रेक हुआ है इसी के ऊपर आकर के। यदि आप थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को आगे करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो मार्केट मान लीजिए जिस डायरेक्शन में है ना, उस डायरेक्शन में यदि आप ट्रेड करेंगे तो आपका एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होगी। अभी तो मैं दोनों डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो ऐसे में आपको जिस डायरेक्शन में मार्केट है उस डायरेक्शन में आप जो है व्यू बनाने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ता चला गया, तो ऐसे कंडीशन में तो आपको छोड़ करके ही चलना पड़ेगा। देखिए जो पॉइंट्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ था ना, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग मिनिमाइज कर सकते थे, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। ये देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे गया और यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट किया छोटा सा, यहाँ पे तो एंट्री आपका होता तो स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं उठता, ऐसे टारगेट्स आ जाता यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे भी एंट्री हो सकता, खैर कोई नहीं, चले इसको छोड़ करके ही चलते, ऐसा कोई वो नहीं है खास। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप इसको व्यू बना करके चलेंगे तो आपका कभी जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होगा। ये देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशंस में ये ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए इतना बड़ा मार्केट सेलिंग हुआ, ऐसे कंडीशंस में आप बोलेंगे कि इसी को रिट्रेसमेंट मान लेंगे, एक ही कैंडल में मार्केट चढ़ गया था, ये देखिए यहाँ पे। तो ऐसे में भी वो सोच करके आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक डायरेक्शन में आप चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा मार्केट यदि रिट्रेसमेंट लेवल पे है तो सेलिंग करेंगे आप, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो बाइंग करेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ गया। ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखिए मार्केट ये पॉइंट्स में ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकआउट हुआ, स्टॉप लॉस तो ऐसे हिट होगा नहीं यहाँ पे। यहाँ से भी देखिए एक ही कैंडल में मार्केट चढ़ गया, तो इसे में आपको छोड़ करके ही चलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो देखिए यहाँ से ब्रेक हुआ और रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एंट्री का व्यू हो सकता था ऐसे कंडीशंस में। ये देखिए, चलिए ये तो हाई को लगभग ऑलमोस्ट टच कर चुका है। ठीक है,
तो ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कशन किया नहीं, ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है। ऐसा कंटेंट आपको बहुत ही रेयर केस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें बस एक्सपीरियंस से आपको आ सकता है। जब आप मार्केट्स में कंटिन्यू रहेंगे 5 साल 7 साल 10 साल से, तो फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। यदि ये चीज़ें आपको मिल रही है तो इसको आपको जाकर के इंप्लीमेंट करके इसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए और इसका आपको मतलब आपको जो है लाभ उठाना चाहिए 100%। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी दोस्तों।